गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सरस्वती शिक्षण संस्थान छानीबड़ी की एग्रीकल्चर यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है। पीछे हमने पढ़ा था सॉइल इरोजन के बाद पढ़ा था सॉइल कंजर्वेशन, और आज हम बात करते हैं नए टॉपिक को लेकर चलते हैं सीड। देखिए भी सीड मीन्स क्या होता है? बीज। अब बीज क्या चीज़ होती है? अब हम सभी जानते हैं कि बीज क्या होती है, जिसकी हम क्या करते हैं, बुआई करते हैं, लेकिन उसका मीन्स क्या होता है ये बहुत कम जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, तो क्या होता है ग्रीन यानी दाना होता है, क्या होता है सीड होता है। तो सीड की हम क्या कर देते हैं, बुआई कर देते हैं। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। यानी सीड का अभिप्राय यानी सीड का मीन्स क्या होता है, जिससे कि दाना, फल, पत्ती अथवा तने का वह भाग जो क्या करता है, अपने समान रूप से स्वस्थ पौधे को क्या देता है, जन्म देता है, वो क्या कहलाता है, सीड कहलाता है। प्लस या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, अथवा जीवित गुण को भी हम क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। तो सीड समझ में आ गई परिभाषा, यानी दाना, फल, पत्ते अथवा तने का वह भाग जिससे क्या होता है, वह अपने समान रूप से स्वस्थ पौधे को जन्म देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीड, यानी वैसे टाइप्स ऑफ सीड कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, लेकिन +2 एग्रीकल्चर में आपके सीड कितने प्रकार के लगे हैं, 4 प्रकार के। यानी टाइप्स ऑफ सीड, सीड के कितने प्रकार होते हैं। आगे बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सीड, सीड के टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ सीड कितने प्रकार के हो गए, 4 टाइप्स ऑफ सीड। अब देखिए भी जो क्या करता है, पहले मैं थोड़ी सी आपको इसका बेसिक नॉलेज के बारे में बताता हूँ। यानी किसान क्या करता है, सीड की बुआई करते हैं। तो आजकल क्या कौन सी खेती चल रही है, वैज्ञानिक खेती से क्या करते हैं, हम सीड को प्राप्त करते हैं। तो सीड को प्राप्त करते हैं तो वह कितने श्रेणियों से होकर क्या पहुँचता है, किसान के पास पहुँचता है। तो उसके बारे में हम आज यहाँ पर क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। तो अब हम फर्स्ट में बात करते हैं कौन सी सीड की, न्यूक्लिक सीड यानी मूल केंद्रक सीड। फर्स्ट में बात करते हैं हम न्यूक्लिक सीड, न्यूक्लिक सीड यानी NS। न्यूक्लिक सीड, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मूल केंद्रिक बीज, मूल केंद्रिक बीज। ठीक है। अब देखिए मूल केंद्रिक बीज क्या होता है, यानी न्यूक्लिक सीड किसे कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या होता है, न्यूक्लिक सीड किसे कहते हैं। तो न्यूक्लिक सीड किसे कहते हैं, कौन सा सीड है, फर्स्ट सीड है, इसकी मात्रा फर्स्ट में क्या होगी, बहुत थोड़ी होगी, यानी बहुत कम मात्रा होगी। तो न्यूक्लिक सीड का अभिप्राय क्या होता है कि वह सीड जो जिसकी क्या होती है, प्रारंभिक मात्रा होती है। ठीक है, मूल केंद्रक बीज किसी उन्नत, इसकी डेफिनेशन बताता हूँ आपको कि मूल केंद्रक बीज किसी उन्नत किस्म की बीज की वह प्रारंभिक मात्रा है जो क्या होती है, पादप प्रजनन के पास होती है, जिसका उत्पादन पादप प्रजनन की देखरेख में तथा कृषि विश्वविद्यालय व संस्थाओं में उसका उत्पादन किया जाता है। और यह क्या होता है, 100% शुद्ध होता है, और इसकी थैली पर क्या नहीं होता है, किसी भी रंग का टैग नहीं लगा होता है। यानी ये सीड क्या होता है, 100% शुद्ध होता है, यानी इसकी फिजिकल प्योरिटी और जेनेटिक प्योरिटी यानी भौतिक शुद्धता, और भौतिक शुद्धता भी क्या होती है इसकी 100% होती है, और आनुवांशिक शुद्धता भी क्या होती है इसकी 100% होती है। और इसका उत्पादन यानी इसका क्या किया जाता है, प्रोडक्शन कहाँ पे किया जाता है, प्रोडक्शन। देखिए भी प्रोडक्शन का अभिप्राय क्या होता है, उत्पादन, यानी इस सीड का उत्पादन कहाँ पे किया जाता है, खुद पादप प्रजनन की देखरेख में, या फिर खुद पादप प्रजनन की देखरेख में व कृषि विश्वविद्यालय व सरकारी संस्थाओं में इसका क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। फर्स्ट हमारा हो गया। अब 2 नंबर बात करते हैं हम, बात करते हैं BS यानी ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड, ठीक है भी, यानी ब्रीडर सीड क्या चीज होता है। ठीक है, पहले हम क्या किसकी बात की थी, न्यूक्लिक सीड, यानी न्यूक्लिक सीड से जो बाद में क्या बनेगा, जो सीड बनेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्रीडर सीड कहेंगे। तो ब्रीडर सीड का मीन्स क्या होता है, ब्रीडर सीड से क्या अभिप्राय होता है कि जो क्या होता है, न्यूक्लिक सीड के बाद जो सीड प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रीडर सीड कहते हैं। तो इसको हम, इसकी परिभाषा क्या होगी, यानी न्यूक्लिक सीड के गुणन के बाद जो सीड प्राप्त होता है
उसे हम क्या कहते हैं, ब्रीडर सीड कहते हैं। और इसका उत्पादन कहाँ पे किया जाता है, इसका उत्पादन भी क्या किया जाता है, पादप प्रजनन की देख रेख में व कृषि विश्वविद्यालय व संस्थाओं में इसका उत्पादन किया जाता है। और यह भी क्या होता है, 100% क्या होता है, शुद्ध होता है। और इसकी थैली पर किस रंग का टैग लगा होता है, इसकी थैली पर क्या लगा होता है, अभी सुनहरे पीले रंग का टैग लगा होता है। अब देखिए भी थोड़ा सा सुनहरे ठीक है। ब्रीडर सीड की थैली पर किस रंग का टैग लगा होता है, सुनहरे पीले रंग का टैग लगा होता है। और यह क्या होता है, 100% शुद्ध होता है, यानी इसकी जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी दोनों ही क्या होती है, 100% होती है। अब बात करता हूं मैं 3 नंबर की। 3 नंबर होता है हमारा FS यानी फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड ठीक है। अभी अब देखिए भी फाउंडेशन सीड क्या होता है, कौन सा सीड आ गया, 3 नंबर, यानी कितने श्रेणियों, कौन सी श्रेणी आ गई, 3 नंबर, फाउंडेशन सीड। यानी ब्रीडर सीड के गुणन के बाद जो सीड प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, फाउंडेशन सीड कहते हैं। और इसकी क्या होती है, अनुवांशिक शुद्धता कितने % होती है, भी 98% होती है। ठीक है, इसकी अनुवांशिक शुद्धता कितनी % होती है, 98% होती है। और इसका उत्पादन कहाँ पे किया जाता है, इसका उत्पादन कहाँ पे किया जाता है, बीज अधिनियम यानी बीज प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा इसका क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। इसका इन दोनों का उत्पादन कहाँ पे हो रहा था, खुद प्लांट के यानी पादप की देख रेख में। और इसका उत्पादन कहाँ पर हो रहा है, बीज प्रमाणीकृत संस्था की देख रेख में इसका क्या होता है, उत्पादन होता है। अब 3 नंबर बात करते हैं, 4 नंबर बात करते हैं, न्यूक्लिक सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड। और 4 नंबर हमारा क्या हो गया, सर्टिफाइड सीड यानी सर्टिफाइड सीड। अब देखिए भी सर्टिफाइड सीड क्या होता है, सर्टिफाइड सीड किसे कहते हैं, सर्टिफाइड सीड कौन सा हो गया, यानी फाउंडेशन सीड। ठीक है, फाउंडेशन सीड के बाद यानी फाउंडेशन सीड को हम क्या कहते हैं, आधार बीज। इसको हम क्या कहते हैं, आधार बीज। और इसको हम क्या कहते हैं, पंजीकृत बीज या प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज ठीक है। सर्टिफाइड सीड यानी फाउंडेशन सीड के गुणन के बाद जो सीड क्या होता है, प्राप्त होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्टिफाइड सीड कहते हैं। और इस पे क्या होता है, फाउंडेशन सीड पे थोड़ा सा पीछे देखिए, भी पीछे जाइए कि फाउंडेशन सीड पर क्या होता है, सफ़ेद यानी जो इसकी थैली होती है उस पर क्या होता है, सफ़ेद रंग का टैग लगा होता है, सफ़ेद रंग। ठीक है, फाउंडेशन सीड पर जो थैली होती है उस पर किस रंग का टैग लगा होता है, सफ़ेद रंग का टैग लगा होता है। अब बात करते हैं सर्टिफाइड सीड यानी फाउंडेशन सीड के गुणन के बाद जो सीड प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, कौन सा सीड कहते हैं, सर्टिफाइड सीड कहते हैं। जो क्या होता है, इसका उत्पादन कहाँ पे किया जाता है, यानी बीज प्रमाणीकृत यानी बीज प्रमाणीकृत संस्था के रूप में, संस्था में इसका प्रोडक्शन यानी उत्पादन किया जाता है। और इसकी थैली पर क्या लगा होता है, इस पे यहाँ पे क्या किस रंग का था, सुनहरे पीले रंग का, आधार पे सफेद रंग का। और इसकी थैली पर क्या होता है, नीले रंग का टैग लगा होता है, नीले रंग का। ठीक है, अब एक बात और बताता हूँ आपको, मुख्य बात, यानी जो सर्टिफाइड सीड होता है वो क्या दिया जाता है, किसानों को यानी बीज बुआई के लिए दिया जाता है। यानी क्या किसान क्या करता है, सर्टिफाइड सीड का क्या करता है, उत्पादन करता है। ठीक है, अभी अब थोड़ा सा और बताता हूँ, न्यूक्लिक सीड। न्यूक्लिक सीड क्या होता है, सबसे उसकी प्रारंभिक मात्रा होती है। न्यूक्लिक सीड के बाद, गुणन के बाद जो सीड प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रीडर सीड कहते हैं। और इसकी थैली पर क्या लगा होता है, सुनहरे पीले रंग का टैग लगा होता है। यह क्या होता है, 100% शुद्ध होता है। फिर बात करता हूं मैं फाउंडेशन सीड की। ब्रीडर सीड के गुणन के बाद जो सीड प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, फाउंडेशन सीड कहते हैं। फाउंडेशन सीड क्या होता है, 98% क्या होता है, शुद्ध होता है। और इसकी थैली पर क्या लगा होता है, सफ़ेद रंग का टैग लगा होता है। अब बात करता हूं मैं सर्टिफाइड सीड की। फाउंडेशन सीड के बाद जो सीड प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्टिफाइड सीड कहते हैं। यानी फाउंडेशन सीड के बाद जो क्या होता है, सीड प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्टिफाइड सीड कहते हैं। और इसकी थैली पर क्या लगा होता है, नीले रंग का टैग लगा होता है। यह किसानों को क्या दिया जाता है, उत्पादन यानी प्रोडक्शन के लिए किसानों को दिया जाता है। यानी 4 श्रेणियों में विभाजित होकर क्या पहुंचता है, किसानों के पास सीड पहुंचता है। ये तो हमारी हो गई सीड की बात। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ थोड़े हाई लेवल की, यानी जो क्या होता है, सीड एकेट होता है। यानी सीड एकेट देखिए भी थोड़ा सा,
सीड एकेट यानी बीज नियम, बीज नियम, ठीक है। सीड एकेट यानी बीज नियम। तो सीड एकेट क्या चीज है, यानी बीज को नियम, यानी बीज को कब पारित किया गया, कब इसका बिल पास किया गया। तो मैं आपको बताता हूं कि 12 दिसंबर 1966 में इसका क्या किया गया था, बिल पास किया गया था, ठीक है। वह 2 अक्टूबर 1969 में इसे क्या किया गया था, बिल को पारित किया गया था, बिल को पारित। ठीक है भाई, ठीक है। यानी 12 दिसंबर 1966 में इसका क्या किया गया था, बिल पास किया गया था। 2 अक्टूबर 1969 में इसे क्या किया गया था, पारित यानी इसे लागू किया गया था। ठीक है भाई, ओके। अब बात करते हैं हम आगे। अब बात करते हैं अभी उत्तम बीज क्या होता है। ठीक है, यानी उत्तम बीज क्या चीज होती है, उत्तम सीड। अब देखिए भी उत्तम बीज क्या चीज होता है। उत्तम बीज सीड तो क्या होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं, यानी किसी का जर्मिनेशन कम होता है, किसी का जर्मिनेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, किसी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, किसी का प्रोडक्शन कम होता है। तो उस हिसाब से क्या करते हैं उत्तम बीज, यानी इसकी डेफिनेशन क्या होती है उत्तम बीज की। उत्तम बीज क्या होता है कि वह किस्म जो अन्य किस्म के मुकाबले जिसका उत्पादन क्या होता है 10 से 15% क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है भाई, यानी वह किस्म जो अन्य किस्म के मुकाबले 10 से 15% क्या देती है, अधिक उपज देती है, अधिक उपज देती है। वह सभी प्रकार की जलवायु व मृदा की क्या होती है, अनुकूल होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तम सीड कहते हैं। अब हमें क्या करना है, उत्तम सीड का क्या करना है, चुनाव करना है। यानी हमें क्या करना है, उत्तम सीड को लेना है। तो उत्तम सीड को लेना है तो उत्तम सीड को कैसे पहचानेंगे, ये बात है ना। अब हमें ये तो पता है भी, चलो मान ली कि 10 से 15% उसका उत्पादन हो, यानी कोई किस्म है तो उसका क्या हो रहा है, किसी फसल की किस्म है उसका उत्पादन क्या हो रहा है, 10 से 15% ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अबे हमें ये चीज़ का नहीं पता कि वो सीड कैसा है, यानी शुडोल है या झूरीदार है, यानी कैसा सीड है, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे। अब देखिए भी फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट में बात करते हैं हम उसकी आनुवांशिक शुद्धता की। आनुवांशिक शुद्धता, ठीक है भाई। फर्स्ट में बात करते हैं हम उसकी आनुवांशिक शुद्धता, यानी जेनेटिक प्यूरिटी। अब देखिए भी जेनेटिक प्यूरिटी क्या होती है, यानी किसी सीड की जेनेटिक प्योरिटी, यानी उसकी आनुवांशिक शुद्धता क्या होनी चाहिए। पीछे अपने सीड में पढ़ा था आनुवांशिक शुद्धता उसकी कितनी है, 100% है। आधार बीज है उसकी आनुवांशिक शुद्धता कितनी है, 98% है। तो उसके आधार पर उसकी आनुवांशिक शुद्धता कितनी होनी चाहिए, हमें ये ध्यान होना चाहिए। यानी आनुवांशिक शुद्धता कितनी होनी चाहिए, 99% से 98%, 99% से ऊपर होनी चाहिए। तो वो सीड क्या होता है, उत्तम सीड होता है। तो आनुवांशिक शुद्धता से, यानी इसका अभिप्राय आनुवांशिक शुद्धता कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए भी कि किसी किस्म के बीज का आकार, प्रकार, रंग रूप व उनका वजन उस किस्म के क्या होना चाहिए, अनुरूप होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। यानी हमारे पास ये क्या है, 2 सीड है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक नई किस्म है, ये दोनों सीड क्या है, एक ही किस्म के। ठीक है, तो ये सीड है प्लस ये सीड है। ये सीड क्या है, छोटा, और ये सीड थोड़ा मोटा है। यानी ये सीड सुडोल और ये सीड क्या है, झूरीदार है। इसका वजन क्या है, कम, और इसका वजन क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, और ये सीड क्या है, चमकीला, और ये सीड क्या है, चमकीला नहीं है। तो ये सीड क्या नहीं है, उत्तम सीड नहीं है। क्यों, क्योंकि ये किस्म है, यानी इसमें क्या है 90% सीड ऐसे हैं और 10% सीड ऐसे हैं। तो उसकी आनुवांशिक शुद्धता क्या होती है, कम होती है। आई बात समझ में। यानी किसी किस्म के बीज उस किस्म के अनुरूप आकार प्रकार और वजन और चमकीले उसके क्या होने चाहिए, उसके गुण उसके समान होने चाहिए। 2 नंबर बात करते हैं हम उसकी भौतिक शुद्धता की। भौतिक
शुद्धता, फिजिकल प्योरिटी। अब देखिए भी फिजिकल प्योरिटी क्या होती है। फिजिकल प्योरिटी क्या होती है, यानी हम क्या लेते हैं, किसान क्या करता है, किसी सीड की थैली को लेकर आता है, उसमें क्या आ जाते हैं, वीड के सीड आ जाते हैं। वीड का मतलब क्या होता है, खरपतवार, यानी वीड के सीड आ जाते हैं, प्लस क्या आ जाते हैं, उसमें अन्य किस्म के सीड आ जाते हैं, प्लस उसमें क्या आ जाता है, कूड़ा करकट आ जाता है। तो वो उसकी क्या होती है, भौतिक शुद्धता से अभिप्राय होता है। हम आपको इसका मीन्स बताता हूँ, यानी किसी किस्म में क्या होते हैं, किसी किस्म में अन्य खरपतवार, किसी किस्म में अन्य फसलों के बीज व खरपतवार के बीज व कूड़ा करकट आदि होने से उसकी क्या हो जाती है, भौतिक शुद्धता क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो उसकी भौतिक शुद्धता क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो वो क्या करते हैं हम, यानी वो उसमें क्या नहीं होना चाहिए, किसी अन्य प्रकार के सीड नहीं होना चाहिए, प्लस उसमें खरपतवार के सीड नहीं होना चाहिए, प्लस उसमें किसी भी प्रकार का कूड़ा करकट या थोड़ी मोटी जो क्या हो जाती है उसमें अन्य मटेरियल आ जाता है, वो उसमें नहीं होना चाहिए। तो वो अगर उसमें नहीं होगी तो उसकी भौतिक शुद्धता भाई क्या होगी, अच्छी होगी। तो यानी जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी दोनों क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो वो किस में होनी चाहिए, उत्तम बीज के लक्षण होने चाहिए। अब 3 नंबर बात करते हैं, 3 नंबर बात करते हैं हम सीड वैग्योर, यानी बीज ओज, सीड वैग्योर। अब देखिए भी बीज ओज से अभिप्राय, यानी बीज ओज क्या चीज है, बीज ओज से अभिप्राय है कि उसकी उम्र वह उसकी क्रियात्मक स्वास्थ्य से, यानी बीज ओज से अभिप्राय क्या होता है, उसकी उम्र कितनी है। ठीक है, आई बात समझ में, यानी उस सीड की उम्र कितनी है, वह कितने साल हमें क्या दे सकता है, प्रोडक्शन दे सकता है, और कितने साल बाद उसकी सीड की क्या हो जाएगी, उम्र क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि बीज की उम्र व क्रियात्मक अवस्था से अभिप्राय क्या होता है, उसका बीज ओज से होता है। मीन्स ठीक है, यानी उम्र के साथ क्या होता है, बीज ओज भी क्या हो जाता है, घटता जाता है। यानी जैसे जैसे हम क्या करते हैं, एक बार किसी फसल की, जैसे गेहूं की एक बार बुआई कर देते हैं, उसी सीड को हम खाने के रूप में यूज में ले लेते हैं, बाद में वहीं से निकाल कर हम क्या कर देते हैं, आगे उसकी बुआई करते हैं। यानी 3 या 4 साल बाद उस सीड का जर्मिनेशन क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ठीक है, तो उसका बीज ओज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आगे बात करते हैं हम उच्च अंकुरण क्षमता, उच्च अंकुरण क्षमता, यानी हाई जर्मिनेशन, ठीक है। अब देखिए भी हम कोई सीड को क्या करें, चूज करें, यानी किसी सीड का चुनाव करें, तो उसमें क्या होनी चाहिए, उच्च अंकुरण क्षमता होनी चाहिए। उच्च अंकुरण क्षमता का मतलब क्या होता है, अगर 100 सीड डाल रहे हैं तो उसमें से कितने सीड का जर्मिनेशन हो रहा है, 90 का हो रहा है, 95 का हो रहा है, 98 का हो रहा है, 99 का हो रहा है, कितने सीड का क्या हो रहा है, जर्मिनेशन हो रहा है। तो यानी ज़्यादा से ज़्यादा सीड का क्या होता है, जर्मिनेशन होता है, तो वो क्या होता है, उत्तम सीड होता है। अब बात करते हैं उत्तम सीड यानी उच्च अंकुरण क्षमता के बारे में, यानी किसी सीड का चुनाव करते हैं तो उसमें अंकुरण क्षमता क्या होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा होना चाहिए। उस अंकुरण क्षमता को हम कैसे पता लगा सकते हैं, यानी खेत में हम क्या कर देते हैं, फसलों की बुआई कर देते हैं, यार सीड की क्या कर देते हैं, बुआई कर देते हैं, तो वहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, उस सीड के जर्मिनेशन के बारे में पता लगा सकते हैं। मैं आपको थोड़ी सी सारणी के द्वारा बताता हूँ। जैसे बात करते हैं हम क्रॉप, ठीक है, और यानी मिनिमम जर्मिनेशन। अब देखिए भी मिनिमम जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, न्यूनतम जर्मिनेशन कितना होना चाहिए उस सीड में, यानी 100 सीड की बुआई कर रहे हैं तो उसमें न्यूनतम जर्मिनेशन कौन कौन सी फसल में कितना होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं फर्स्ट में वीट, बार्ले और चिपकी, यानी चना। वीट को क्या हो गया, गेहूं, बार्ले जौ और चिपकी यानी चना। तो इसका न्यूनतम जर्मिनेशन कितना होना चाहिए, तब हम क्या करें, उस सीड का चुनाव करें और किसान को क्या करने दें, बुआई के लिए उसको दे दें। तो इसमें क्या होनी चाहिए, 85%, ठीक है। तो इसका जर्मिनेशन कितना होना चाहिए, 85% होना चाहिए। आगे मैं बात करता हूं कॉटन का मतलब क्या होता है, कपास, तो उसका जर्मिनेशन कितना होना चाहिए, 65%, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं मूंग मोठ यानी मोठ बीन,
बाजरा, उड़द, ठीक है, ये फसलें होती है, उनका जर्मिनेशन कितना होना चाहिए? 75%, ठीक है। तो उसका जर्मिनेशन कितना होना चाहिए भी? 75%, ठीक है। तो अगर 85%, देखिए भी थोड़ा सा, अगर 85% से क्या हो रहा है? 75% इस वीट के सीड का क्या हो रहा है? जर्मिनेशन हो रहा है, तो वो क्या नहीं है? उत्तम सीड नहीं है। अगर 85% से क्या हो रहा है? 90% के बीच इसका जर्मिनेशन हो रहा है, तो वो क्या है? उत्तम सीड है। आए कुछ समझ में? ठीक है, चलो ठीक है, आगे बात करते हैं हम। आगे बात करते हैं भी नमी की मात्रा। 4 नंबर हो गया हमारा, अब 5 नंबर, नमी की मात्रा। अब देखिए भी हम क्या करते हैं, यानी फसल की क्या कर देते हैं? हार्वेस्टिंग कर देते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद उसकी क्या कर लेते हैं? थ्रेसिंग कर लेते हैं, ठीक है। थ्रेसिंग करने के बाद उसका हम क्या करते हैं? स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज का मीन्स क्या होता है? भंडारण। तो स्टोरेज करते हैं, तो अगर हम क्या करते हैं? उस किसी फसल के बीज होते हैं उसकी हम क्या करते हैं? स्टोरेज करते हैं। अगर उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा है, तो नमी की मात्रा ज़्यादा है तो वो सीड क्या हो जाएगा? भी खराब हो जाएगा, हम सभी को लोगों को पता है, ठीक है। तो यानी वो सीड क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो कहने का मीन्स क्या होता है? कहने का मीन्स क्या होता है कि किसी सीड में, यानी किसी फसल का सीड है तो उसमें एक निश्चित नमी की मात्रा से उसमें एक मात्रा, यानी नमी की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं बात करता हूँ अनाज वाली फसलों की, अनाज वाली फसलों की यानी सीरियल क्रॉप, तो सीरियल क्रॉप में क्या नहीं होनी चाहिए? 12% से ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। अगर 12% से ज़्यादा नमी होती है तो उस सीड में क्या हो जाते हैं? कवक, फफूंद आदि प्रकार के क्या हो जाते हैं? रोग लग जाते हैं और वो सीड क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। आगे मैं बात करता हूं रोग मुक्ता। 6 नंबर है, तेरी दिक्कत है ये, रोग मुक्ता। अब रोग मुक्ता, रोग मतलब रोग और मुक्ता से मतलब उसको मुक्त होना चाहिए। यानी उस सीड को, जैसे हम किसी सीड का चुनाव करें तो वो सीड क्या होना चाहिए? सभी प्रकार के रोग से क्या होना चाहिए? मुक्त होना चाहिए। यानी उसमें किसी भी प्रकार का डिजीज या इंसेक्टिसाइड, किसी भी प्रकार का इंसेक्ट नहीं लगा होना चाहिए। ओके, आगे हम बात करते हैं परिपक्वता की। परिपक्वता, अब देखिए भी परिपक्वता, परिपक्वता से अभिप्राय क्या होता है? यानी जो सीड होता है वो पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए? पका होना चाहिए, सुडौल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और चमकीला होना चाहिए। उसी सीड का हम क्या करते हैं? आगे किसान के लिए उसको हम उसकी बुआई के लिए आगे उसको देते हैं, यानी उसका उत्पादन के लिए उस सीड को देते हैं। तो ये सीड के क्या होते हैं? उत्तम बीज के क्या होते हैं? गुण होते हैं। आगे हम बात करते हैं वास्तविक उपयोगिता मान, यानी रियल वैल्यू। रियल वैल्यू यानी वास्तविक उपयोगिता मान, ठीक है। यानी इसको हम क्या कहते हैं? रियल वैल्यू, ठीक है। तो वास्तविक उपयोगिता मान से क्या अभिप्राय होता है? यानी मेन मुख्य बात ये, आप ये ध्यान रखना कि किसी भी सीड का आप क्या कर रहे हो? किसान को दे रहे हो, या किसी सीड का आप चुनाव कर रहे हो, तो उसकी वास्तविक उपयोगिता मान कितनी होनी चाहिए? 75% से ज़्यादा होनी चाहिए भी, ठीक है। अगर किसी सीड की क्या है? वास्तविक उपयोगिता मान कितनी आ रही है? 75% से कम आ रही है, तो उस सीड का क्या नहीं करनी चाहिए? सोविंग नहीं करनी चाहिए। तो वास्तविक उपयोगिता मान को कैसे निकाल सकते हैं? हम क्या करते हैं? जर्मिनेशन परसेंटेज निकालते हैं ना, जर्मिनेशन यानी उसकी अंकुरण क्षमता को निकालते हैं। यानी अंकुरण क्षमता, इसका सूत्र देखिए भी आप, अंकुरण प्रतिशत इंटू जर्मिनेशन परसेंटेज, जर्मिनेशन परसेंटेज इंटू 100, ये उसकी क्या होती है? रियल वैल्यू होती है, ठीक है। अंकुरण क्षमता निकालते हैं, यानी किसी सीड के, जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल देकर बताता हूँ कि कोई किसान क्या करता है, यानी 100 सीड का यानी 100 सीड की बुआई कर रहा है, उसमें से कितने सीड, 95 सीड का क्या हुआ? जर्मिनेशन हुआ। तो उसकी हम क्या निकालते हैं? अंकुरण क्षमता निकालते हैं, ठीक है। फिर सॉरी उसका क्या निकालते हैं? जर्मिनेशन निकालते हैं, उसका जर्मिनेशन कितना हुआ, ठीक है। तो उसके हिसाब से उसकी क्या आ जाती है? रियल वैल्यू निकल जाती है। आगे बात करते हैं बीज की जीवन क्षमता। बीज की जीवन क्षमता, जीवन क्षमता,
यानी कहने का मीन्स क्या है, यानी उस बीज में क्या होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा जीवन क्षमता होनी चाहिए, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी 4 या 5 या 6 साल तक उसी एक ही सीड को हम क्या कर सकते हैं, उसका प्रोडक्शन ले सकते हैं। ओके, आई बात को समझ में, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको कि यानी फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, बीज के टाइप्स। बीज किसे कहते हैं, बीज के टाइप्स कितने होते हैं, न्यूक्लिक सीड, ब्रीडर सीड और फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड। ठीक है, न्यूक्लिक सीड फर्स्ट होता है जिसकी क्या होती है, प्रारंभिक मात्रा होती है। न्यूक्लिक सीड के बाद हमने क्या पढ़ा था, ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड का उत्पादन कहाँ से होता है, न्यूक्लिक सीड, यानी न्यूक्लिक सीड के गुणन के बाद किसका उत्पादन किया जाता है, ब्रीडर सीड का उत्पादन किया जाता है। और इसकी थैली पर क्या लगा होता है, सुनहरे पीले रंग का टैग लगा होता है। यह क्या होता है, 100% का होता है, शुद्ध होता है। इसका उत्पादन कहाँ पे किया जाता है, पादप प्रजनन की देखरेख में व कृषि विश्वविद्यालय व संस्थाओं में इसका उत्पादन किया जाता है। आगे हम बात करते हैं न्यूक्लिक सीड, ब्रीडर सीड और फिर होता है हमारा फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड का उत्पादन कहाँ से किया जाता है, न्यूक्लिक ब्रीडर सीड से उसका यानी गुणन के बाद इसका उत्पादन किया जाता है। इसका उत्पादन किया जाता है जो क्या होता है 98% क्या होता है, शुद्ध होता है। उसकी थैली पर क्या लगा होता है, सफ़ेद रंग का टैग लगा होता है। फिर लास्ट में आता है हमारा सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड क्या होता है, यानी फाउंडेशन सीड के बाद जो सीड प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्टिफाइड सीड कहते हैं, जिसे हम क्या किया जाता है, किसानों को दिया जाता है। फिर हमने पढ़ा था उत्तम बीज। उत्तम बीज क्या होता है, उत्तम बीज क्या होता है, जो क्या होता है अन्य किस्म के मुकाबले क्या देती है, 10 से 15%, यानी वह किस्म जो अन्य किस्म के मुकाबले क्या देती है, 10 से 15% उपज देती है। वह सभी प्रकार की जलवायु व मृदा में क्या होती है, अनुकूल होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तम सीड कहते हैं। फिर उत्तम सीड की विशेषताएं क्या होती है, यानी उत्तम सीड का हम क्या करें, चुनाव करें तो उसमें विशेषता क्या क्या होती है। फर्स्ट में हमने पढ़ा था उसकी अनुवांशिक शुद्धता, यानी अनुवांशिक शुद्धता उसकी क्या होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। यानी उसमें क्या नहीं होनी चाहिए, यानी उसमें सभी प्रकार के जो सीड होते हैं वो एक रूप से यानी समान रूप से मिले जुले होने चाहिए, उनका वजन एक होना चाहिए और वो क्या होने चाहिए, चमकीले होने चाहिए। फिर हमने पढ़ा था उसकी भौतिक शुद्धता। भौतिक शुद्धता से मीन्स क्या होता है कि यानी उसमें किसी भी प्रकार के यानी किसी अन्य किस्म के सीड व खरपतवार के सीड व उसमें अन्य प्रकार का मटेरियल नहीं होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा था सीड वैग्योर, यानी बीज ओज। तो बीज ओज का मीन्स क्या होता है, बीज ओज का मीन्स क्या होता है, उसकी उम्र या उसकी उम्र व उसकी क्रियात्मक अवस्था से होता है, यानी उसकी बीज की उम्र क्या होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और बीज ओज क्या होता है, उम्र के साथ घटता जाता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर हमने पढ़ा था उच्च अंकुरण क्षमता, यानी बीज में क्या होना चाहिए, उच्च अंकुरण क्षमता होना चाहिए। इसका पता हम कहाँ पे लगाते हैं, फील्ड में उगे हुए पौधों के द्वारा उसका पता लगाया जाता है। तो यानी जैसे मैंने बताया था आपको व्हीट, बार्ले और चिपकी यानी चना के बारे में, यानी उसका जर्मिनेशन परसेंटेज यानी न्यूनतम कितना होता है, 85% होता है, 85% होता है। तो यानी अगर उस 85% से उसका जर्मिनेशन कम हो रहा है तो इस सीड को हम क्या नहीं कह सकते, उत्तम सीड नहीं कह सकते। जैसे हमने पढ़ा था कॉटन में क्या होता है, 65% होता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से अन्य अलग अलग फसलों का जर्मिनेशन परसेंटेज क्या होता है, अलग अलग होता है। फिर हमने पढ़ा था उसमें मॉइस्चर परसेंटेज, यानी नमी की मात्रा कितनी होती है। यानी किसी सीड में क्या होनी चाहिए, एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। अगर एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा नमी की मात्रा यानी एक निश्चित नमी की मात्रा से ज़्यादा उसमें नमी की मात्रा होती है तो वो सीड क्या हो जाता है, कवकों के द्वारा या कीटों के द्वारा या उसमें डिजीज लगकर वो सीड क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। फिर हमने पढ़ा था रोग मुक्ता, यानी जो सीड होता है वो क्या होना चाहिए, सभी प्रकार के रोग से क्या होना चाहिए, मुक्त होने चाहिए। यानी कवक या फंजीसाइड या किसी भी प्रकार के उसमें रोग नहीं होने चाहिए। फिर हमने पढ़ा था परिपक्वता, यानी जो हम सीड को यूज में ले रहे हैं उसमें समान रूप से क्या होना चाहिए, पकाव होना चाहिए। यानी अगर सीड को ले रहे हैं तो वो ऐसे नहीं कि 100 सीड एक बार पक रहे हैं, 200 सीड एक बार पक रहे हैं, 100 प्लांट एक बार पक रहे हैं, 200 प्लांट एक बार पक रहे हैं, ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। क्यों, यानी परिपक्वता का मतलब क्या होना है, उसमें सभी फसल यानी एक हेक्टेयर में हमारे पास फसल है तो वो एक हेक्टेयर में फसल है तो वो समान रूप से उसमें क्या होनी चाहिए, परिपक्वता होनी चाहिए। फिर हमने पढ़ा था वास्तविक उपयोगिता मान, यानी रियल वैल्यू, यानी किसी सीड की रियल वैल्यू क्या होनी चाहिए, 75% से अधिक होनी चाहिए। अगर उससे कम रियल यानी उसकी वास्तविक उपयोगिता या रियल वैल्यू होती है तो वो सीड क्या नहीं होता, उत्तम सीड नहीं होता है। फिर हमने पढ़ा था बीज की जीवन क्षमता, यानी बीज की जीवन क्षमता क्या होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और एक हमने बीच में पढ़ा था सीड एक्ट, यानी बिल पास कब किया गया, उसको बिल को पारित कब किया गया था। ठीक है, ओके भाई, ये थोड़ा सा ध्यान में रखें। आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, यानी जो किसान तक सीड पहुंचता है, यानी उसका क्या किया जाता है, सीड प्रोडक्शन
किया जाता है, तो उसका सीड प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, कैसे उसका बीज का चुनाव किया जाता है, कैसे में आइसोलेशन डिस्टेंस रखा जाता है, कैसे उसकी थ्रेसिंग की जाती है, कैसे उसका भंडारण किया जाता है, कैसे उसको क्या पहुंचाया जाता है किसानों के पास पहुंचाया जाता है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।